पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज क्यूज में फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्यूज 2 लेकर के आए हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न है। जैसा कि पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो देखते हैं इसका विस्तृत हल। एक एसी जनरेटर में जब कुंडली के घूर्णन की चाल दोगुनी कर दी जाती है तो निर्गम वोल्ट तथा आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति, पहला ऑप्शन, वास्तविक मान की 4 गुनी हो जाती है, अपने मान की आधी हो जाती है, समान रहती है, मान 2 गुना हो जाता है। जब घूर्णन हम 2 गुना कर देंगे तो इसकी आवृत्ति भी 2 गुना हो जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को एक संवाहक डोरी का उपयोग करके लटकाया जाता है। जब एक ऋणावेशित निकाय कांच की छड़ के पास लाया जाता है तो कांच की छड़ देखिए क्या होगी, दोलन करना शुरू करेगी। यह ऋणावेशित निकाय द्वारा विकर्षित होगी। यह वृत्ताकार पथ पर गतिशील होगी। यह ऋणावेशित निकाय द्वारा आकर्षित होगी। तो इसमें देखिए, जब रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को रेशम से रगड़ देंगे तो कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और निगेटिव के पास जब ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव जब दोनों पास पास लाया जाता है तो ये दोनों आकर्षित होंगे। अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी सिलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट करते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि विद्युत मोटर बिजली पे चलती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा लेगी और देगी क्या, आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। अर्थात यह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। कह रहा है 0.5 मीटर लंबाई वाले एक चालक को 4 टेस्ला क्षमता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से रखा जाता है। चालक के माध्यम से कितनी विद्युत धारा गुजरती है यदि उस पर लगने वाला बल 25 न्यूटन है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F बराबर I L इंटू बी, जहाँ L लंबाई, I विद्युत धारा, B चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो F के जगह पर 25 न्यूटन, I हमें पता करना है, L के जगह पे 0.5 और B के जगह पे 4। तो I का मान हम निकाल सकते हैं। यह 25.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इतना एम्पियर, 25/2 एम्पियर अर्थात 12.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एक चुंबकीय पदार्थ की संवेदनशीलता -4.2 इंटू 10⁻⁻6 है। पदार्थ है, जब संवेदनशीलता माइनस में हो तो वह प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोज की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टरडे ने की थी। ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में किस उपकरण में विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, इन सब में थर्मामीटर में विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक धात्विक ब्लॉक को स्थानांतरित किया जाता है तो इसमें धारा प्रेरित होती है। वह धारा खाली जगह कहलाती है। जब धात्विक ब्लॉक का स्थानांतरित किया जाता है तो जो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसे भंवर धारा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भंवर धारा, जिसे इंग्लिश में ईडी करंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। क्या होता है जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में एक बार घुमाया जाता है? जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में एक बार घुमाया जाता है तो इसमें धारा की दिशा 2 बार बदलती है। धारा 2 बार अपनी दिशा बदलती है, एक बार नॉर्थ पोल के पास, एक दूसरा साउथ पोल के पास। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। किसी पदार्थ की चुंबकीय शक्ति को निम्न द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। कम नहीं करने के लिए पूछ रहा है। पहला है पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखना। किसी और चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिए तो इसका कम हो सकता है, इससे हो सकता है। पदार्थ को बहुत अधिक तापमान पे गर्म कर दीजिए तो चुंबकीय शक्ति भी खत्म हो सकती है, तो कम किया जा सकता है। पर पदार्थ का टंकन करना अर्थात इसमें कोई और धातु मिला देना, इससे भी कम किया जा सकता है। पदार्थ को ठंडा करना, ठंडा करके चुंबकीय शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। यही पूछा जा रहा है किसके द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। तो पदार्थ को ठंडा करके हम चुंबकीय शक्ति को कम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। अभी देखिए बल का फॉर्मूला हम लिखे थे, F बराबर I L इंटू बी। तो विद्युत धारा की दिशा पे, लेकिन क्षेत्र की दिशा पे नहीं। यह क्षेत्र की दिशा पे भी डिपेंड करता है, अर्थात यह कथन गलत है। क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, ये भी गलत। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पे दोनों पर निर्भर करती है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। धारा का वहन करने वाली एक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित होती है। जब लंबवत चलता है तो कण का संवेग परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जैसे ही धारा देते हैं तो नरम लोहा चुंबक बन जाता है और हटाने पे इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, तो इसलिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन समाप्त। 15 आउट ऑफ 15 आंसर्स करेक्ट, डेट इज 100%। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।